बिल्कुल सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद, अंतर्मुख होना है। श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य लगाकर 1 से 2 मिनट उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं का, जिन्होंने मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के लिए काम किया, पूरा जीवन लगाया। ऐसे सभी संत अवलिया और महात्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हेल्थ के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए इस सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से लंबी गहरी सांस भरेंगे। नासिका के द्वारों से लंबी गहरी सांस भरना है और वापस से छोड़ना है। 3 से 5 मिनट करें। एकदम सीधा बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है और दीर्घ श्वसन कर रहे हैं। लंबी गहरी सांसें भर रहे हैं। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट। नासिका के द्वार खुलते हैं, लंग्स तक पहुंचने में हवा मदद होती है और लंग्स तक हमारी बहुत ज़्यादा हवा पहुंचती है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लंबा गहरा सांस भरें, वापस से छोड़ें, दीर्घ श्वसन। तीन से 5 मिनट का अभ्यास हर दिन हम 6:30 से 7:15 के दरमियान आते हैं। 35 से 40 मिनिट की साधना, ज्याला आपल्याला योगाची तोंड ओळख म्हणता येईल। याच्यात मुख्यतः आपण प्राणायामांचा अभ्यास घेतो आणि काही आसनांचा अभ्यास घेतो आणि ज्यांना विस्तृत असं योग शिकायचं आहे, योग करायचं आहे, असे सगळे साधक परमपूज्य योगऋषी स्वामीजींच्या चॅनलला बघू शकता। आस्थावर, NDTVवर, संस्कार TVवर आपापल्या वेळेनुसार त्या चॅनल्सला ते विजिट देऊन विस्तृत असं योग अभ्यास करू शकतात। दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भर रहे हैं। रामकिशन चाटे जी, आपका इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। शांत, रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दोनों पैर सीधे कर पैरों की 10 उंगलियों को प्रेशर से मोड़ते हैं और सीधे करते हैं।
पंजे आगे पीछे करना, पंजों को घुमाना, छोटे छोटे एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों दिशाओं में उलट सुलट फिरवायचं असते पायांच्या पंजांना। संतोषिताई नमस्ते, ओम प्रणाम, आपका भी सत्र में स्वागत है। रेगुलर साधिका संतोषिताई हमारे लाइव फेसबुक पर आपका स्वागत है। हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, पंजों के, हाथों की उंगलियों की। शेखर चिंचोलीकर जी प्रणाम, नमस्ते। कंधों को घुमा रहे हैं हम, दोनों हाथ मांडियों पे रखते हुए। हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं जिससे वो ठीक से काम कर सके, व्यवस्थित सुचारू रूप से चल सके। शरीर के हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं। कंधों को घुमा रहे हैं हम।
शांत रिलैक्स। कपालभाति करेंगे, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। कल से रिमझिम बरसात, कभी तेज तो कभी धीमी, लगातार बरसात चालू है। अगस्त का महीना 17 तारीख, और ये लगातार कल से बरसात चालू है। इसका भी संगीत आप सुन पा रहे होंगे। टीनों पे जो गिर रहा है उसका मधुर संगीत, पानी की बूंदों का आप सुन पा रहे होंगे। विकास लिंगीवार सर, आपका भी स्वागत। नमस्ते, प्रणाम सत्र में। सुमिता दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम, नमस्ते।
शांत रिलैक्स दोनों हाथों का घर्षण करें। पीठ के बल के आसन करेंगे बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए। व्यवस्थित देखें और उसे करें। सभी आसन इस समय आप व्यवस्थित देखें और करें। पहला आसन करते रहें और साधक देखेंगे अपने अपने हिसाब से। लगातार बरसात का माहौल और बरसात पर पानी पर एक सुंदर सी कविता नाना पाटेकर जी ने कही थी। शायद जो लोग सुने हैं उन्हें पता है कि वो कविता कितनी सुंदर थी। सामने देखते हुए आसन करते रहिएगा पूरे भाव के साथ। उस कविता का शीर्षक था, कुछ जो लाइन याद है वो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सामने आसन देखते रहिएगा, एक के बाद एक स्टेप्स के आसन बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए। उसका शीर्षक था, सच्ची सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपये में। सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 में। हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर में मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, खपरेल टीन पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है। हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है। ये बारिश अक्सर गीली होती है। इसे पानी भी कहते हैं, उर्दू में आप कहते हैं, मराठी में पानी, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बंगला में जोल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, पय अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वापूरा, अंग्रेज़ी में इसे वाटर कहते हैं, फ्रेंच में औ और केमिस्ट्री में यस्टुओ कहते हैं। हाँ दोस्त, वही बारिश। ये पानी आँखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। ये पानी आँखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है। और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसीलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपये में। इससे कम में दे कोई तो चोर की सज़ा मेरी बारिश खरीदिए, सच्ची सुंदर टिकाऊ बारिश। इस बारिश पर ये सुंदर कविता नाना पाटेकर जी की कुछ लाइन जो मुझे याद थे आपको कहने की कोशिश किया। आप देख रहे हैं बैक किक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ दर्द के लिए कुछ आसन पूरे भाव के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आसनों का सभी प्रकार हम देख रहे हैं। करते रहिएगा।
बैकएक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए। रंगराव साळुंखे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नायके अश्विन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। पीठ के बल लेट कर करने के होते हैं ये आसन। रीढ़ की हड्डी को हम निचोड़ते हैं, पीड़ते हैं, जिससे पीठ कमर गर्दन दर्द नष्ट होता है। संदीप जन्नावर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेकर ये प्रकार कर रहे हैं। हर पोजीशन में आपको अगर दर्द है, तकलीफ है, तो 2-2 मिनट रुकना चाहिए हमेशा करते समय। एक पोजीशन में 2 मिनट, यानी एक आसन के लिए 4 मिनट लगते हैं, तब जाकर हमारे बैकएक के प्रॉब्लम्स कम होने में मदद मिलती है। पूरे भाव के साथ देखिएगा और करिएगा। इसमें थोड़ा सा ज़मीन से 4 इंच पैर ऊपर उठाना होता है, फिर किसी एक दिशा में डालना होता है और दूसरी दिशा में देखना होता है। एक सुंदर सी कविता याद आ रही है अमिताभ जी की, तू खुद की खोज में निकल। उसके कुछ लाइन, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझ में लिपटी बेड़ियाँ, समझना इसको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघल आके बना ले इनको शस्त्र तू। बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी।
ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरी वजूद की समय को तलाश है, तेरे वजूद की समय को तलाश है। आसन करते हुए हम कुछ भाव सुन रहे हैं। मराठी के कुछ मुझे कविता के लाइन याद आ रहे हैं। अर्ध अधूरा जो होता है वो मीठा होता है, और परिपूर्ण जो हो जाता है उसमें की मिठास ख़त्म हो जाती है। तो उसी पर दो लाइन। रेखाकृती शिखाच्या चित्ती चित्तारलेल्या, साशंक कल्पनांनी सहज विरून गेल्या। रेखाकृती सुखाच्या चित्ती चित्तारलेल्या, साशंक कल्पनांनी सहज विरून गेल्या। कधी सोशिला उन्हाळा, कधी लाभला विसावा। स्वप्नातल्या कळ्यांनो उमलू नका केव्हाच, स्वप्नातल्या कळ्यांनो उमलू नका केव्हाच। अपूर्णतेची गोडी लावील वेळ जीवा। अपूर्णतेची ही गोडी माणसाला नेहमी आकर्षित करते, लटकून ठेवते, सामावून ठेवते, आणि जिथं परिपूर्ण होऊन जाते त्याच्यातला रस, त्याच्यातलं गंध, त्याच्यातलं आकर्षण संपत असतो। यासाठी जीवनामध्ये सुख आणि दुःख असायला पाहिजे। एकच असतील तर जीवन निरुक्ष आणि वाळवंट होऊन जाईल। दुःख असेल तर आनंदाची किंमत आहे, आनंद असेल तर दुःखाची किंमत आहे। हे दोन्ही आपले भागीदार आहेत। सुख दुख दो किनारे हैं इस जीवन के, दोनों को भी बड़े अच्छे भाव। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ा क्षणों के लिए बंद हुआ था, वापस हम रिज्यूम कर रहे हैं। दोनों हाथ साइड में कंधे की रेशा में है। एक ही पैर उठाकर हमने एक बाजू डाला है, जिसे कैंची कह सकते हैं। पाठीच्या मणक्यांना आपण पीड देतोय। जसं कपडे धुतल्यानंतर कपड्यातला पाणी काढण्यासाठी आपण पिळतोय, तसंच हे पाठीच्या कण्याला आपण पिळतोय। ते इनबॅलन्स झालेले हे सगळे मणके वापस प्रस्थापित व्हावं, हा या मागचा उद्देश। पाठीच्या मणक्यांसाठी आपण आज खूप काही अभ्यास घेतलं। काही मिनटं आपले राहिलेले समाप्ति की ओर बढ़ना। एक दो प्राणायाम का हम अभ्यास करके समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, उसके बाद उठकर बैठेंगे प्राणायामों के अभ्यास के लिए। एक करवट होकर उठ के बैठना होता है। कपालभाति के अभ्यास के लिए बैठेंगे हम। झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया है। सलग 5 से 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना होता है।
एक समय में 20 से 25 मिनट की कपालभाति एक साधक के लिए आवश्यक है। नॉर्मल जो कुल डिसीज़ ले हैं ऐसे लोग 40 से 50 मिनट, जिनको मेजर डिसीज़ है ऐसे लोग घंटे से ऊपर कपालभाति का अभ्यास करें। एक सुंदर सी कविता अमिताभ ने कही थी, उनके शब्दों में, उनकी आवाज़ में। वो पहाड़ी आवाज़ तो हम नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन उसके भाव हम समझ सकेंगे और उसका एहसास भी कर सकेंगे। कपालभाति का अभ्यास हम कर रहे हैं और इस कविता को भी सुनिएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। हर एक व्यक्ति का ऐसे ही होता है कि जीवन के अलग अलग प्रसंगों में कुछ पलों के लिए होता है वो, और उसकी कहानी भी पल दो पल होती है। तो हज़ारों साल व्यक्ति जीता नहीं है। 25, 50, 60, 70, 80 साल, एक आधा व्यक्ति 100 साल तक, और इस युग में वो कठिन है। तो सर्वसाधारण 60 से 70 साल की उम्र, उसमें कई अलग अलग अनुभव होते हैं हमारी। तो इसी पर आधारित मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कुछ समय होता है हर चीज़ का, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, और कई प्रसंग हैं दोस्तों के साथ बिताए हुए, अपनों के साथ बिताए हुए, परायों के साथ बिताए हुए, और जीवन आगे बढ़ता जाता है और हम मौत के करीब जाते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। मुझसे पहले कई लोग आकर गए, मुझ जैसे विचारों वाले, मुझ जैसी सोच वाले। मैं ही अकेला नहीं हूँ कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ अपने आप को समझता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे कारण ही सब परिवार चल रहा है, लोग चल रहे हैं, और मैं सात्विक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, और अपने आप को ही, अपनी पीठ को ही थपथपाता रहता है। लेकिन ऐसे हज़ारों करोड़ों हम जैसे आकर गए हैं और उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। मुझसे पहले कितने शायर आए और आके चले गए। कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। कुछ आए और ऐसे ही चले गए, जीवन में कुछ कर नहीं पाए। कुछ व्यक्ति ज़रूर ऐसे थे कि कुछ कर पाए, समाज को कुछ दे पाए, अपनों को कुछ दे पाए, परायों को कुछ दे पाए, और कुछ लोगों का जीवन कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। आज मैं हूँ और कल नहीं भी हूँ। परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो उत्पन्न हुआ वो नष्ट होगा, जिसका जन्म हुआ वो मृत्यु को प्राप्त होगा। पैदा हुए हैं तो मरना तय है, और वो कब पता नहीं। तो इसलिए मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। कल और आएंगे मुझसे अच्छा करने वाले, मुझसे अच्छा बोलने वाले, मुझसे अच्छा रहने वाले, मुझसे अच्छा व्यवहार करने वाले। इसलिए मेरे अंदर घमंड या फ़क्र न हो। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, मगरूर ज़माना मेरे लिए मुझको क्यों याद करे। ऐसी एक सुंदर ये कविता कि हमारा अस्तित्व कुछ पलों का है, कुछ क्षणों का है, कुछ घंटों का है, कुछ दिनों का है, और बहुत हो गया तो कुछ सालों का है, 50, 60, 70 साल।
उससे ज़्यादा हमारा अस्तित्व नहीं, और हम जैसे कई आए और कई चले गए। इसीलिए हमेशा अपने अंदर नम्रता रखिए, विनयशील रहिए, ममत्व रखिए, औरों का आदर करने की हमारे अंदर शक्ति निर्माण हो, औरों का सम्मान करने की ताकत हमारे अंदर निर्माण हो। यही ईश चरणों में प्रार्थना, यही भगवान के चरणों में, उस खुदा के दरबार में, जिसे कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। बस ये अल्लाह भगवान गॉड को बांटिएगा नहीं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, मंजिल एक है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग मार्गों से आते हैं, शिखर पर एक जगह मिलते हैं। कोई अल्लाह की तलाश में है, कोई भगवान के, तो कोई ईश्वर के, कोई गॉड के, किंतु सभी एक ही जगह मिलते हैं, एक ही शिखर पर मिलते हैं। इसीलिए मानवीय दृष्टिकोण हमेशा बना के रखिएगा, इंसानियत वाला दृष्टिकोण हमेशा बना के रखिएगा। शांत, रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम। बाह्य प्राणायाम कर लेंगे थोड़ा सा, पूरी सांस छोड़कर। पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींचकर पकड़ते हैं। जितनी देर हम रुक सकते हैं रुकना होता है, और जब सांस लेने की इच्छा हो गर्दन सीधी करते हैं, सांस लेते हैं। 1 से 2 बार कर लें। दूसरा प्रकार पेट हिलाने की प्रक्रिया, पूरी सांस को छोड़कर पेट को भाते की तरह हिलाना होता है। जो भाई और बहनें मेडिटेशन क्लास, शवासन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, गूगल लाइव पर 21 अगस्त से शुरू होने वाला वो सेशन, जो इच्छुक हैं वो लोग संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसका समय रात्रि का होगा 9:30 से 10:30 के दरमियान। बाह्य प्राणायाम के बाद 1-2 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्वेग और समाप्ति। जो मेडिटेशन, जो ध्यान करना चाहते हैं, अपने आप को आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरना चाहते हैं, जो बेचैन है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए मेडिटेशन की कक्षा 21 अगस्त से शुरू की जा रही है। जो इच्छुक हैं वो संपर्क कर सकते हैं। 20 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रात्रि का सत्र होगा 9:30 से 10:30 के दरमियान। अपने ही घर पे आपको गूगल मीट पर करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रेन से संबंधित सब रोग मिटते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे पे चमक बढ़ती है। और ये एनर्जेटिक प्राणायाम अठारह और 19 तारीख को मेरे 2 सत्र हिंगोली ज़िले के लिए जो सहयोगी प्रशिक्षण रखा गया है उसके लिए समय दिया गया है। तो इसीलिए आप लोगों से मैं 18 और 19 तारीख को लाइव मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो सत्र गूगल मीट पर आयोजित है, जो पतंजलि हरिद्वार से संचालित है। सहयोगी योग शिक्षक प्रशिक्षण हिंगोली ज़िले के लिए ये आयोजित किया गया है। तो ये 2 दिन सुबह के लाइव सत्र में मैं
आपसे नहीं मिल पाऊँगा, किंतु हम चर्चा सत्र इन 2 दिनों में रखेंगे। उसका कौन सा समय होगा ये मैं आपको फेसबुक पर ही इसकी कमेंट्स डालूँगा। सचिन जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। रिलैक्स भ्रामरी उद्वेग। भ्रामरी के लिए 3 उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से कान बंद, भ्रमर की तरह गुंजन करना है। वॉइस थेरेपी। शांत दोनों हाथ घुटनों पर। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो। हम शांत हो जाएंगे, भरेंगे सांस। पूरी तरह अंतर्मुख रहिएगा। इस रिदम में, इस आवाज़ में, ये वॉइस थेरेपी में डूब जाना है, जिससे तान तनाव से मुक्ति मिलेगी और हम शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। अंतर्मुख होने के लिए ये वॉइस थेरेपी, निद्रानाश के प्रॉब्लम्स के लिए वॉइस थेरेपी, बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये वॉइस थेरेपी। ओम कहें, आमीन कहें, ओमेन कहें, हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। संकल्प करें आज दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा से मैं भरी रहूँगी, भरा रहूँगा। हर क्षण का, हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा। मेरे देश की ये विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा। मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा, जिससे मेरी गंगा जमुनी तहजीब मजबूत होती हो। हम एक हैं, हम नेक हैं तो प्रगति पथ पर सहज पहुंच सकते हैं। तो हम एक हो, हम नेक हो। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ आज के सत्र की समाप्ति। दोनों हाथों का घर्षण होगा, चेहरे से फेरेंगे। और मैंने जैसे बताया कि 18-19 रंगराव जी, आपने जो स्वागत किया है, धन्यवाद आपका। 18 और 19 को गूगल मीट पर हूँ, मेरा भी फेसबुक पर नहीं आ पाऊँगा। फिर 20 से हम वापस से मिलते हैं। सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।